आवाज हर भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज़। भुसावल शहर में पुलिस प्रशासन व मुस्लिम धर्मगुरु अंजुमन अहले सुन्नत वल जमात की मीटिंग आज 5 अक्टूबर 2022 बुधवार सुबह 11 बजे उप विभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें अंजुमन अहले सुन्नत वल जमात ने बताया कि बीते दिनों 2 अक्टूबर 2022 बरोज इतवार को जुलूस मिलाद को लेकर भुसावल अहले सुन्नत वल जमात की एक अहम मीटिंग सुन्नी जामा मस्जिद जाह मोहल्ला में संपन्न हुई, जिसमें शहर के तमाम सुन्नी उलमाए इकराम, ट्रस्टियान और शहर के जिम्मेदारान ने शिरकत की और इन सभी की सहमति से 6 बातें तय हुई है। जुलूस तारीख 9 अक्टूबर 2022 बरोज इतवार सुबह 9 बजे सुन्नी जामा मस्जिद जाह मोहल्ला भुसावल से हाजी शफी पहलवान इनकी सदारत और मौलाना अब्दुल हकीम साहब इनामी इनकी क़यादत में निकाला जाएगा। जुलूस में किसी को भी डीजे लाने की इजाज़त नहीं होगी। जुलूस में किसी को भी आतिशबाजी करने, पटाखे फोड़ने की, चमक खेलने की, म्यूज़िक वाली या जिक्र वाली नाते बजाने की, कव्वाली बजाने की, बड़े बड़े झंडे लहराने, ग्रुप बनाकर नारे लगाने, नाचने या कोई भी गैर शरई या गैर कानूनी काम करने की इजाज़त नहीं होगी। इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जुलूस में शामिल तमाम ही हजरात दुरूद शरीफ, नात शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते हुए चलेंगे। जुलूस का इख्तिताम खड़कर और 3 नंबर स्कूल में होगा और अन्य बातें संज्ञान में लाए और उम्मीद दिलाई है कि जुलूस में कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं होंगी जिससे शहर का माहौल खराब हो। आइए जानते हैं कि मुस्लिम धर्मगुरु व डीवाईएसपी सुन्नत अख्तर ने क्या कहा। बीके टाइम्स न्यूज़ लाइव के लिए सद्दाम हुसैन खाटिक की रिपोर्ट। हजरत, जो है आज सांसदों समिति की बैठक हुई ईद मिलादुन नबी को लेकर, क्या निर्णय लिया गया? आज के दिन जो डीवाईएसपी महोदय ने मीटिंग बुलाई, शहर के तमाम जिम्मेदारान और ख़ासकर अंजुमन के अरकान, कौम के नौजवान, मस्जिद के अइम्मा सब इस मीटिंग में शरीक हुए और सबकी शिरकत रही। सबके राय मशवरे से ये बात पास की गई है कि जैसा कि डीजे के ताल्लुक़ से अभी तक समझाते बुझाते रहे बच्चों को और बच्चे हमारे मानते भी रहे, ऐसी बात नहीं है कि बच्चे नहीं मानते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए उनको जुनून होता है, बचपना है उनका। हम बच्चों को समझाने की फिर भी कोशिश करेंगे और शरई एतबार से जैसा कि मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से इस डीजे के ताल्लुक़ से मना किया गया है। हमारे इस शहर के करीब जो बम्बई है, जिसके हम तमाम उसूलों को देखकर यहाँ कई अपने ऐसे मसाइल हैं जो हल किया करते हैं, तो बम्बई से भी मोइन मियाँ वगैरह ने इस ताल्लुक़ से बाइकाट किया है कि डीजे से बिल्कुल परहेज़ किया जाए, अपने जुलूस में डीजे को शामिल ना किया जाए। तो हम लोगों ने भी अपने इन्हीं बुज़ुर्गों के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक इस फैसले को तस्लीम किया है और पुलिस प्रशासन ने भी इस बात को सराहा है। उन्होंने तारीफ़ की है कि शहर भुसावल का जुलूस हमेशा शांतिपूर्वक रहा है, कभी कोई इंतशार नहीं हुआ है और आज भी उम्मीद हम करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे ज़िम्मेदारों की बातें मानेंगे, उलमा की बातें मानेंगे, क्योंकि उलमा ख़ुद अपने बड़ों की बात जब सुन रहे हैं तो उन्हीं बड़ों की बातें हम अपने बच्चों के सामने पेश कर रहे हैं, तो बच्चों को भी हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो बातें मानेंगे और हमारा जुलूस एकदम शांतिपूर्वक निकलेगा। जुलूस में जिन बातों का ख्याल रखना है कि बड़े झंडे जैसे लहराने वाले सब लहराते हैं, इधर उधर किसी को लग जाए तो तकलीफ़, वायर टूट जाए, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसमें जान जाने का ख़तरा। उसके अलावा चमकी वगैरह जो है ये फूहड़ तरीक़ा है, ये इस्लाम के उसूलों में नहीं है। फटाके फोड़ना, बंदूक में चमकी उड़ाना, ये सब इस्लाम के उसूल से ख़िलाफ़ है। और हम आज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख़ में जश्न में जुलूस की शक्ल में निकले हुए हैं, तो हमें तो पैगंबर आज़म का दिया हुआ जो प्यारा और अछूता पैगाम है वो दुनिया के सामने पेश करना है कि हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी के हर गोशे में कौम की भलाई का पैगाम दिया है। उसी पैगाम को लेकर हमारे कौम के बच्चे, बूढ़े, जवान सब हाजिर हुए हैं और सबकी ज़बान पर यही जुमला है, देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। इसी पर हमारी सबकी इंशाअल्लाह इब्तदा से इंतहा तक पूरी कोशिश रहेगी और हम लोग अमल करेंगे, कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत की नुमाइंदगी में और ख़ुसूसन अंजुमन अहले सुन्नत के जो हमारे अध्यक्ष हैं हाजी सलीम से चूड़ी वाले, इनकी सदारत में आज डीवाईएसपी साहब के यहाँ पर हमारी एक मीटिंग हुई है
जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के। और जैसा कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हकीम साहब नईमी ने बड़ी तफसील के साथ में ये बात बताई है कि हमें किस तरीके से इस जुलूस के अंदर शामिल होना है और किन चीज़ों को का लिहाज रखते हुए हमें उस पर अमल करना है। साथ में बताया गया कि डीजे को जो मना करने की जो वजह है वो यही है कि जो जब डीजे लगाए जाते हैं तो जो डीजे का जो साउंड होता है वो साउंड के अंदर जो बेस की जो आवाज़ होती है, जिससे कि अगर कोई हार्ट का मरीज़ हो या कोई बुज़ुर्ग घर में हो या कोई ऐसे कमज़ोर दिल वाले घर में मौजूद हो तो उनकी जान जाने का ख़तरा होता है, क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी डेंजरस होती है, जिसकी वजह से। और ये जो जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे नबी की विलादत के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही सुन्नी निकालते हैं। तो हमारे नबी की जो तालीम है कि कोई भी काम हमें सुकून के साथ, शांति के साथ में करना चाहिए और हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो, ऐसे अमल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने शहर भुसावल के तमाम ही नौजवानों से खुसूसन ये अपील करना चाहता हूँ, एक इमाम मरकज़ होने की हैसियत से, कि प्यारे अजीज़ों, हमें दुनिया को नहीं देखना है कि दुनिया क्या कर रही है या दुनिया के दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और वो किस तरीके से अपने जुलूस या अपने तमाम चीज़ों को वो फॉलो करते हैं। हमें अपना देखना है कि हमारे इस्लाम ने हमें क्या तालीम दी है, हमारे मज़हब ने हमें क्या तालीम दी है, हमारे नबी ने हमें क्या तालीम दी है। तो हमारे नबी की ये तालीम है कि हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह डीजे की परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन आप जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में छोटी गाड़ियों पर छोटे पिकर लगा करके उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर अल्लाह ने आपको आवाज़ बख्शी है तो आप माइक लेकर के ख़ुद नात शरीफ पढ़िए, या उसमें फिर ऐसी नात शरीफ बजाइए जिसमें म्यूज़िक वगैरह ना हो, जिसमें झनकार ना हो, कि जिससे एक जिसम में कोई हलचल पैदा ना हो, ऐसी म्यूज़िक वाली नातें ना बजाई जाए। सादे जो नातें हों जिसमें इश्क मुस्तफ़ा मौजूद हो वो नातें बजाते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, छोटे झंडे हाथ में लहराते हुए हम जुलूस मोहम्मदी में शामिल हो। यही पैगाम पूरे शहर भुसावल के लिए इंशाअल्लाह इससे एक अच्छा पैगाम जाएगा और इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे मज़हब का नाम भी ऊंचा होगा। इसलिए तमाम हमारे नौजवान खुसूसन इन बातों पर अमल करने की कोशिश करें। सर, येणाऱ्या सणानिमित्त आपण काय संदेश देणार? येत्या 9 तारखेला येत असलेल्या ईद ए मिलादबद्दल किंवा ईद ए मिलादच्या अनुषंगाने आपण भुसावळ उपविभागातील जे काही मिरवणुका किंवा काय म्हणूया आपण मिरवणुका करणारे जे आयोजक आहेत त्या आयोजकांची आत्ताच काही वेळापूर्वी आपण SDPO कार्यालय भुसावळ या ठिकाणी बैठक घेतलेली होती। आपल्या भुसावळ शहरामध्ये ईद ए मिलादच्या पार्श्वभूमीवर साधारणपणे 4 मिरवणुका निघतात। त्यामध्ये जी मोठी मिरवणूक आहे ती बाजारपेठ हद्दीमध्ये निघत असते आणि त्यामध्ये साधारणपणे एक अंदाजे 8 ते 10 हजार लोक त्यात सामील होत असतात। या 4ही मिरवणुकांचे आयोजक, त्याचप्रमाणे काही मुस्लिम धर्मगुरू, मौलवी, काही शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक आणि आपल्या पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी, गोपनीय स्टाफ यांची आपण आता बैठक घेतलेली आहे। सर्व जे काही मिरवणुकांचे आयोजक आहेत यांनी मिरवणूक अतिशय शांततेमध्ये आणि कोणताही अनुचित प्रकार न होता काढण्याबाबत आम्हाला आश्वस्त केलेलं आहे। त्याशिवाय आयोजकांकडून काही प्रशासनाच्या दृष्टीनं आवश्यक अशा 2-3 सूचना देखील पुढे आलेल्या आहेत। नक्कीच त्या सूचना स्वागतार्ह आहे। त्यामध्ये जे काही DJ वगैरे आहेत ते न वाजवता जे काही पारंपरिक वाद्य वाजवले जातील त्यालाच परवानगी द्यावी अशी सूचना आयोजकांकडूनच आलेली आहे। नक्कीच खूप स्वागतार्ह सूचना आहेत। त्याशिवाय बस मिरवणूक मार्गात त्या दिवशी जे काही बस डेपो किंवा बस स्टँड आपल्या शेजारी आहे त्या बस स्टँडचा काही मार्ग वळवता येईल का त्या दृष्टीनं एक सूचना पुढे आलेली आहे। त्याशिवाय रविवार येत असल्यामुळे मार्केटचा जो टायमिंग आहे तो काही अंश आपल्याला बदलता येईल का याबाबत देखील सूचना पुढे आलेली आहे। शिवाय मिरवणूक मार्गावरील जे काही अतिक्रमण असेल तात्पुरतं अतिक्रमण आहे किंवा झाडं वगैरे जे काही वाढलेली असतील ते कसं दूर करता येतील या दृष्टीनं सूचना पुढे आलेल्या आहेत। आम्ही नक्कीच याबाबत नगरपालिका भुसावळशी टायअप करून या दृष्टीनं 1-2 दिवसामध्ये कारवाई पूर्ण करून घेऊ आणि सर्व आयोजकांच्या वतीनं सुद्धा ही जी काही मिरवणूक आहे किंवा हा उत्सव आहे अतिशय शांततेमध्ये पार पडेल याची खात्री आम्हाला देखील आहे। या दृष्टीनं पोलीस प्रशासन योग्य तो बंदोबस्त लावणार आहे। याशिवाय जे कोणी अनुचित प्रकार करणारे आमच्याकडे गोपनीय माहिती आहे त्यांच्यावर सुद्धा आम्ही प्रतिबंधात्मक कारवाई करून घेणार आहोत। आणि याशिवाय आमचं या आत्ताचा दुर्गोत्सव त्याप्रमाणे येणारी ईद ए मिलाद, आजचे दसरे मेळावे या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर देखील पोलीस प्रशासनाकडून लक्ष ठेवण्यात येणार आहे। जर कोणी
अन्य समाजाविषयी धर्माविषयी असे काही आक्षेपार्ह बाब वगैरे शेअर केली तर नक्की त्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई पोलीस प्रशासनाकडून केली जाणार आहे। बरकत कैटरर्स व गाजी कैटरर्स में स्वादिष्ट बिरयानी मिलने का एकमात्र ठिकाना, जिसमें शादी एवं पार्टी के ऑर्डर भी लिए जाते हैं, तो पता याद रखें, गाजी कैटरर्स स्कूल नंबर 3 के बाजू में व बरकत कैटरर्स हीरा।